तो हेलो दोस्तों, मैं चिराग वापस आपके सामने आ चुका हूँ। एक बार क्या प्रैक्टिस सेट 21 के साथ आ चुका हूँ। बट प्रैक्टिस सेट चालू करने से पहले कुछ ज्ञान की बातें, हमेशा की तरह ज्ञान की बातें। एक बार क्या है, आपको ऐसा कुछ दिख रहा रहेगा, हम भी ऐसा कुछ ऐसा ट्राइंगल बना लेते हैं और उसको एक्सटेंड कर लेते हैं। और ये एंगल हो जाता है, समझो एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो और इसको ओ ले लो। तो ये वाले प्रैक्टिस सेट में ज्ञान की बात ये है कि ये जो एक्सटीरियर, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के बाहर वाला एंगल बन रहा है, मतलब एक्सटीरियर एंगल है, जो कि है एंगल ओ जेड एक्स। एंगल ओ जेड, एंगल ओ जेड एक्स। ज्ञान की बात यह है, जो एक्सटीरियर एंगल है वो हमेशा जो रिमोट इंटीरियर एंगल होता है, ये वाला, इसका एडजेसेंट छोड़ के जो रिमोट इंटीरियर, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को के सम को ये वाला प्लस होता है, मतलब इक्वल होता है एंगल एक्स प्लस एंगल वाई। जो एक्सटीरियर एंगल है वो हमेशा सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल होता है, ये याद रखना याला प्रैक्टिस सेट के लिए। तो याला एक्सटीरियर एंगल क्या बनना है, देखो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के बाहर ये एंगल बन रहा है, मतलब ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, बरोबर। एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये किसको इक्वल होता है, हमेशा सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स। इसके बाजू वाला एंगल छोड़ देने का, रिमोट इंटीरियर एंगल लेने का, मतलब ये दो के सम को याला एंगल हमेशा प्लस रहेगा। समझो ये कितना है, ये 70 है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना रहेगा, 70 प्लस 30 100 डिग्री, बरोबर। ये ऐसा रहेगा। वो ये 70 डिग्री, ये 100 डिग्री हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 70 और 30 है, अगर ये x 70 और ये y 30 है, तो x कितना, 70 प्लस 30 100, तो एंगल ओ जेड एक्स कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। हमेशा याद रखना, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल विच इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल्स, मतलब ये दो इसका प्लस होगा। प्रैक्टिस सेट में भी हम देखते हैं, तभी आपको और अच्छे से समझेगा। तो चालू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोलता है, देख लेते हैं थोड़ा। क्या बोलता है, एंगल ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल। एंगल ए सी डी हमको पता है एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, चलो ठीक है। एंगल ए सी डी किसको इक्वल रहेगा, फिर एंगल ए प्लस एंगल बी को इक्वल रहेगा, ये भी आपको पता है, मैंने बताया था अभी। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल। एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, याद रखना, लिख देते इधर पे। क्या है, एंगल ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल, वो एक्सटीरियर एंगल है, बरोबर। फिर क्या है, एंगल ए विच इज इक्वल्स टू एंगल बी। एंगल ए एंगल बी इक्वल है, बरोबर। इफ द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी का मेजरमेंट भी दिया हुआ है, इधर लिख देते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी डी विच इज इक्वल्स टू 140 डिग्री। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ए एंड बी। एंगल ए और एंगल बी अपने को फाइंड करने का है बस, ठीक है। तो चालू करते हैं, क्या करते हैं, लेट एंगल ए विच इज इक्वल्स टू एंगल बी विच इज इक्वल्स टू एक्स डिग्री। एक्स डिग्री ले लेते हैं कि दोनों इक्वल है और दोनों क्या है, एक्स डिग्री है, बरोबर। एक्स डिग्री ले लिया। अब हमको पता है जो एंगल ए सी डी है, एंगल ए सी डी विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी। क्यों, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, बरोबर, और एंगल ए और एंगल बी रिमोट इन एंगल है। प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल है ऑफ ए ट्राइंगल, क्या, द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल विच इज इक्वल्स टू क्या, सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल्स। तो इधर पे लिखना पड़ेगा क्या, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी है वो क्या, कि एक्सटीरियर एंगल जो रहता है वो हमेशा इक्वल रहता है सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल के, बरोबर। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हमने लिख दिया। अब एंगल ए सी डी कितना है, 140 डिग्री विच इज इक्वल्स टू क्या, एंगल ए और एंगल बी को हमने क्या लिया है, एंगल ए कितना है, एक्स डिग्री, एंगल बी कितना है, एक्स डिग्री, बरोबर। 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा
140 विच इज इक्वल्स टू 2x डिग्री, बरोबर 2x डिग्री हो जाएगा। इधर पे करता हूँ, 2 मल्टीप्लाई में इक्वल के वो साइड जाएगा, क्या हो जाएगा 2 इधर मल्टीप्लाई में इक्वल के वो साइड जाएगा, भाई बोलेगा तू प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में नहीं होगा, तो मल्टीप्लीकेशन में इस साइड जाएगा तो डिवाइड होना पड़ेगा, चलेगा, क्या बोलेगा चलेगा। तो क्या हो जाएगा x डिग्री विच इज इक्वल्स टू 140 डिग्री डिवाइड बाई 2, क्या हो जाएगा x डिग्री विच इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, x विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। x हमारा क्या है a और b वही है, देयरफॉर एंगल a विच इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंगल b विच इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब आप ही बताओ, ये भी 70 ये भी 70, 70 प्लस 70 140 होता है कि नहीं, बरोबर है कि नहीं, एकदम बरोबर है। बस हो गया, हमको यही फाइंड करना था ना, एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी हमने फाइंड कर दिया कितना है 70 और 70 डिग्री हो गया। क्या किया, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल वाला प्रॉपर्टी अप्लाई किया। क्या होता है एक्सटीरियर एंगल हमेशा रिमोट इंटीरियर के प्लस सम होता है, एंगल ए और एंगल बी इक्वल इक्वेशन में दिया है, तो एंगल ए और एंगल बी को हमने x लिया, x प्लस x 2x हो जाएगा विच इज इक्वल टू 140 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड में आएगा तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा, हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में चले जाते हैं। यूजिंग द मेजर ऑफ एंगल्स गिवन इन द फिगर अलोंग साइड फाइंड द मेजर ऑफ रिमेनिंग 3 एंगल्स। ये डायग्राम देखिए आप थोड़ा टेंशन में आ गए रहोगे, बहुत सबसे सिंपल ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, डायग्राम थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं पहला, इधर पे डायग्राम ऐसा है, ठीक है, ये है 8y, ये है 6y और ये है 4y। नेमिंग दे दो, ये O है, F A B C D E, बरोबर। अभी आपको सबको दिख रहा है, सबके सामने की क्या एंगल है, सब में वर्टिकली अपोजिट एंगल अप्लाई होने वाला है, सब में अप्लाई कर दो। इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल अप्लाई होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, बरोबर। लिख लेते हैं, चलो क्या लिखेंगे इसमें, एंगल ए ओ बी, क्या लिखेंगे एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी विच इज, पहले क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। एंगल ए ओ बी गिवन है, एंगल ए ओ बी कितना है 8y है, बरोबर। एंगल और क्या दिया है, एफ ओ ई भी दिया हुआ है, एफ ओ ई विच इज इक्वल टू कितना दिया है 4y दिया है, बरोबर। एफ ओ ई 4y दिया है, और क्या दिया है एंगल सी ओ डी दिया हुआ है, कितना है 6y। ये तो हमको दिया हुआ है, हमने लिख दिया, बरोबर। अब हमको पता है एंगल ए ओ बी विच इज इक्वल टू, एंगल ए ओ बी किसको इक्वल रहेगा, डी ओ ई, डी ओ ई, एंगल डी ओ ई। अब हमको पता है एंगल ए ओ बी विच इज इक्वल टू 8y है, देयरफॉर एंगल डी ओ ई विच इज इक्वल टू 8y, डी ओ ई हमको मिल गया, बरोबर। सेकेंड वन लिखते हैं, एंगल एफ ओ ई विच इज इक्वल्स टू, एंगल एफ ओ ई कितना है 4y है, बट एंगल एफ ओ ई किसको इक्वल रहेगा, सी ओ बी, सी एंगल सी ओ बी। क्यों, इधर पे रीजन देना पड़ेगा, इधर पे भी रीजन देना पड़ेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, VOA मत लिखना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सेम इधर पे भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। बट एंगल एफ ओ ई कितना है 4y है, देयरफॉर एंगल सी ओ बी, सी ओ बी भी कितना रहेगा 4y रहेगा, सी ओ बी भी हमको मिल गया 4y है। इधर पे लिख दो, ये कितना मिला हमको 4y मिला, ये 8y मिला, ये अब कितना मिलने वाला है 6y मिलने वाला है। लिखते हैं, चलो इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं, बस। अब क्या है एंगल डी ओ ई, एंगल डी ओ ई तो हमने फाइंड कर दिया, एंगल डी ओ सी या सी ओ डी, एंगल सी ओ डी क्या है, एंगल सी ओ डी विच इज इक्वल्स टू,
एंगल सी ओ डी विच इज इक्वल्स टू, सामने वाला कौन सा है सी ओ डी के, ए ओ एफ, एंगल ए ओ एफ, क्यों भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसके लिए वीओ में देखना वर्टिकली अपोजिट एंगल पूरा लिखना, एंगल सी ओ डी कितना है 6y, 6y है एंगल सी ओ डी, देयरफॉर एंगल ए ओ एफ जो रहेगा वो भी कितना रहेगा 6y रहेगा। ठीक है, हमने लिख दिया 6y। बट हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि मेजर फाइंड करने का है, 6y 8y ये नहीं, उनका जो एंगल है वो फाइंड करने का है। तो इधर पे मैं इधर पे लिखता हूँ, हमको ये पता है मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन हमेशा कितना रहता है 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन कितने का एंगल बनाता है 180 डिग्री। आपका जो चंदा मामा है उसमें भी आपने देखा रहेगा, क्या देखा आपने, इधर पे 0 रहता है बरोबर, इधर पे 180 रहता है, इधर पे भी 180 रहता है, दोनों साइड। इधर से एक बार अगर लाइन इधर से रहेगा तो 0 से इधर से चालू होगा, अगर लाइन इधर से 0 से इधर पे रहेगा, इधर पे भी 180 इधर पे भी 180 बरोबर। तो इसका मतलब क्या है, जो स्ट्रेट लाइन रहता है उसका, वो सब छोड़, चंदा मामा को छोड़, हमेशा एक सिर्फ ये याद रखो मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन हमेशा कितना रहता है 180 डिग्री रहता है बस। ठीक है, 180 डिग्री रहता है, इतना पता चल गया अभी आपको। तो इधर पे लिख दो मेजर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है। एफ सी को देखो, ये देखो एफ सी में कितने बन रहे, देखो एक ऐसा लाइन है और एक ऐसा है, ये कितना है 6y है, ये 8y है और ये कितना है 4y है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 6y प्लस 8y प्लस 4y कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री होता है, तो सबको प्लस कर दो, क्या हो जाएगा एंगल ए सॉरी ए ओ एफ प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी या बी ओ सी ओ बी विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने लिख दिया ऊपर। ठीक है, एंगल ए एफ ओ ए ओ एफ कितना है 6y प्लस 8y प्लस 4y विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 6 18, क्या हो जाएगा 18y विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बरोबर। y विच इज इक्वल्स टू, इधर मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 18, देयरफॉर y विच इज इक्वल्स टू 10 डिग्री। अब हमको y का वैल्यू मिल गया, बस जिधर इधर y है उधर पे पुट करने का हमको दूसरे सब एंगल्स का मेजरमेंट मिल जाएगा। तो अब वो कर लेते हैं, इससे चालू करते हैं। चलो अब हमको पता है, क्या पता है, एंगल ए ओ एफ विच इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी विच इज इक्वल्स टू कितना 6y, बट y का वैल्यू कितना 10 है विच इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। एंगल ए ओ एफ सी ओ डी मिल गया 60 डिग्री बरोबर। दूसरा चालू करते हैं, एंगल सी ओ बी विच इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी किसको इक्वल है एफ ओ ई, एंगल एफ ओ ई विच इज इक्वल्स टू कितना 4y, बट y का वैल्यू कितना 10 है विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। इसका भी 40 डिग्री हमको मिल गया बरोबर। बचा क्या एंगल ए ओ बी और डी ओ ई, एंगल इधर पे लिखते हैं, क्या बचा एंगल ए ओ बी विच इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ ई विच इज इक्वल्स टू 8y, बट y का वैल्यू कितना 10 है विच इज इक्वल्स टू 8 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। दोस्तों हो गया एकदम सिंपल सा। क्या क्या वर्टिकली अपोजिट अप्लाई किया, फिर एक प्रॉपर्टी बताया स्ट्रेट लाइन का कितना होता है, मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, सबको प्लस कर दिया,
10 डिग्री है और जिधर जिधर y उधर पे पुट करके मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते। थर्ड वन क्या बोलता है क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन बोलता है इन द आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी, आइसोसेलेस ट्राइंगल है एबीसी, एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल, इधर पे भी इक्वल दिया है। एंगल ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी, मेजर ऑफ एंगल ए सी बी एंड, ये सब कुछ दिया है मेजरमेंट एंड ऑल। ठीक है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द मेजर ऑफ ए सी बी एंड ए सी डी, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। ठीक है, इसका कोई डायग्राम ऐसा है, आइसोसेलेस बोला है बरोबर, एंगल ए और एंगल बी क्या बोला है? इक्वल बोला है, एंगल ए एंगल बी इक्वल है बरोबर। एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? इधर पे दिया हुआ है एंगल ए सी डी, इधर सी ले लो इधर डी ले लो, एंगल ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल। एंगल ए सी डी का मेजरमेंट कितना दिया इधर देखो, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी बी का दिया है 3x माइनस 17, ए सी बी मतलब अंदर वाला कितना है? 3x माइनस 17 डिग्री। ठीक है, ए सी डी 8x प्लस 10, जो बाहर वाला है क्या है? 8x प्लस 10 डिग्री हो गया। अब हमने वो फाइंड क्या करने का? फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी और इसका भी फाइंड करने का है, और एंगल ए और एंगल बी का भी फाइंड करने का है, और ये दो क्या है? इक्वल है, ये दो क्या है? इक्वल है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते बहुत ही सिंपल सा है। पहला इधर पे आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, इधर पे एंगल इधर पे एंगल, डायरेक्ट लीनियर पेयर अप्लाई करो, लीनियर पेयर दिख रहा है, लीनियर पेयर अप्लाई कर दो। चालू करते लीनियर पेयर से ही। थर्ड वन क्या करेंगे? एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? रीजन देना पड़ेगा, एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर है, इसके लिए इनका सम क्या है? 180 डिग्री है बरोबर। एंगल ए सी बी कितना है? 3x माइनस 17 प्लस एंगल ए सी डी कितना है? 8x प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बरोबर। इधर ब्रैकेट मत लो, डायरेक्ट सॉल्व होगा। क्या है? 3x माइनस 17 प्लस 8x, 3x प्लस 8x कितना हो जाएगा? 11x प्लस माइनस माइनस 17 माइनस 10 7 बचा। ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री बरोबर। 11x विच इज इक्वल टू 7 उसे चलेगा 180 डिग्री माइनस 7 कितना बचेगा? 11x विच इज इक्वल टू कितना? 180 माइनस 7 173 डिग्री, 173 डिग्री बचेगा। x विच इज इक्वल टू 173 डिवाइड बाई 11, 173 डिवाइड बाई जब 11 करोगे तो 173 माइनस नहीं होगा, सॉरी इधर पे इक्वल का तो रूल मैंने अप्लाई नहीं किया। क्या था इक्वल का रूल? इक्वल का रूल ये था कि भाई ये माइनस में इक्वल को हट जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस 180 डिग्री प्लस 7 हो जाएगा, 11x विच इज इक्वल टू 187 हो जाएगा, और x विच इज इक्वल टू 187 डिवाइड बाई 11 x विच इज इक्वल टू x का वैल्यू कितना आएगा? 187 को 11 से डिवाइड करने के बाद आंसर कितना आने वाला है? कितना आएगा? एक बार इधर पे भी करके देख लेते हैं। 187 11 11 1 11 बचा कितना? 7 7 7 जार 77 0, आंसर कितना आया? 17। कितना आया? 17। ठीक है, x विच इज इक्वल टू 17। अगर x 17 है बरोबर तो एंगल ए सी बी कितना बचेगा? एंगल ए सी बी विच इज इक्वल्स टू, एंगल ए सी बी कितना है? 3x माइनस 17 डिग्री
बट x कितना है 17 है, 3 इंटू 17 माइनस 17 डिग्री विच इज इक्वल टू 3 को 17 से डिवाइड करो, फिर उसमें से 17 माइनस कर दो, तो आपको आंसर आएगा कितना आने वाला है आंसर 3x, 3 इंटू 17 माइनस 17, 3 को 17 से मल्टीप्लाई करो, उसमें से 17 माइनस कर दो, तो आपको आंसर कुछ मिलने वाला है। अगर आपको ऐसा नहीं जम रहा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 17 3 ज़ा क्या 7 3 ज़ा 21, 1 2 3 1 ज़ा 2 एंड 1 5, 51 माइनस 17, 51 माइनस 17 क्या हो जाएगा, इधर 11 हो जाएगा। 17 माइनस करना है, मैंने 71 लिख दिया। क्या करने का है, 51 में से क्या माइनस करने का, 17 माइनस करने का, ये बन जाएगा 11 4 और इधर 4 बन जाएगा, 4 माइनस 1 3, कितना बचा 34। एंगल ए सी बी विच इज इक्वल टू 34 डिग्री बरोबर। अब एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी विच इज इक्वल टू कितना है 8x प्लस 10 डिग्री, 8x प्लस 10 डिग्री। अब क्या करना पड़ेगा, 17 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसमें प्लस 10 करना पड़ेगा। कर लेते हैं 17 इंटू 8, 8 7 जा 56, 6 5 8 1 ज़ा 8, 136 क्या हो जाएगा 146, प्लस 10 करेंगे तो एंगल ए सी डी विच इज इक्वल टू 8 इंटू 17 प्लस 10 डिग्री विच इज इक्वल टू 146 डिग्री। 146 डिग्री हो गया एंगल ए सी डी, मतलब ये वाला जो एंगल है 146 डिग्री है, ये जो एंगल है वो क्या है 34 डिग्री है। अब ये तो हमने फाइंड कर दिया, अपने को क्या फाइंड करने का, एंगल ए और एंगल बी फाइंड करने का, हमारा सब अब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब अपने को पता है एंगल ए प्लस एंगल बी विच इज इक्वल टू कितना आएगा 146 होगा, क्यों प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, मैं मूव कर लेता हूँ, डायग्राम दिखना चाहिए। चलो इतने में हो जाएगा सॉल्व। चालू करते हैं। अब क्या करते हैं, एंगल ए सी डी विच इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी बरोबर, क्यू प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल का प्रॉपर्टी है, जो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल रहता है सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल रहता है बरोबर। एंगल ए सी डी कितना है 146 डिग्री है विच इज इक्वल टू एंगल ए और एंगल बी क्या है सेम है, एंगल ए और एंगल बी सेम, इधर पे लिख दो, इधर पे थोड़ा लिख देते हैं, क्या लिखते हैं एंगल ए विच इज इक्वल टू एंगल बी विच इज इक्वल टू एक्स डिग्री, एक्स डिग्री ले लिया क्योंकि इक्वल है क्वेश्चन में दिया है, तो क्या हो जाएगा एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री क्या हो जाएगा 146 डिग्री विच इज इक्वल टू 2x डिग्री, इधर पे दिख रहा है, चलो 2x डिग्री हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x डिग्री विच इज इक्वल टू 146 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 146 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा बरोबर, 2 इधर मल्टीप्लाई में सट जाएगा, इक्वल के डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचा x डिग्री विच इज इक्वल टू 146 का हाफ कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा, 73 डिग्री। x 73 डिग्री है, मतलब x किसको इक्वल है, एंगल ए और एंगल बी को इक्वल है, देयरफॉर क्या हो जाएगा एंगल ए विच इज इक्वल टू 73 डिग्री, एंगल बी विच इज इक्वल टू 73 डिग्री। हो गया सॉल्व, एकदम सिंपल सा था। एंगल इन लीनियर पे अप्लाई किया, फिर एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल विच इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल और प्रॉपर्टी अप्लाई किया और हमको आंसर मिल गया। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो 73 प्लस 73 कितना होता है 146 होता है, मतलब राइट है। होप करता हूं आपको अच्छा लगा रहेगा, तो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और अपना प्यार गिरी ट्यूटोरियल के साथ बनाए रखना। थैंक यू सो मच दोस्तों।